श्रीवास्तव, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला और अब इस वक्त हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई का दौर जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है। एक डेडिकेटेड कमीशन बनाने की मांग लगातार की जा रही है। इसको लेकर तमाम याचिकाएं की गई, तमाम पीआईएल लगाए गए इसको लेकर, लेकिन आरक्षण को लेकर जो डेडिकेटेड कमीशन की बात है वो इससे पहले भी कई पार्टियों ने कहे थे। याचिकाकर्ता ये कमीशन राजनीतिक पिछड़ेपन की रिपोर्ट दे, रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी का आरक्षण तय हो। तो निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पूरा मामला और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस वक्त सुनवाई चल रही है, पैरवी चल रही है और ऐसे में एक डेडिकेटेड कमीशन बनाने की मांग की गई है। संजय और अनूप हमारे साथ दोनों ही जुड़ चुके हैं इस वक्त। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ मौजूद है। अनूप का रुख करेंगे एक बार। अनूप, ये बताइए, अभी भी सुनवाई का दौर जारी है, अभी क्या कुछ हलचल है, कितनी देर में फैसला आएगा, क्या उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुनवाई में सबसे पहले जो याचिकाकर्ता हैं, उनके जो वकील हैं, उनकी तरफ से अपना पक्ष जो है वो कोर्ट रूम में रखा जा रहा है। जो सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश जो केस था उसका हवाला दिया गया है, लिहाजा कोर्ट में जो है उसकी कॉपी जो है वो भी पढ़ी गई है। इसके अलावा सीधे तौर पे जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनका यही कहना है कि मौजूदा जो आरक्षण किया गया है वो सही नहीं है और कहीं ना कहीं ये न्याय जो है वो पिछड़ी जो जाति है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ किया गया है। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण जो है वो निकाय चुनाव में सरकार ने किया है, तो लिहाजा जो अपनी दलील है वो लगातार कोर्ट में जो है याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उनके जरिए जो है सामने रखी जा रही है और लगातार इस बात को किया जा रहा। और एक डेडिकेटेड जो कमीशन है वो बनाए जाने की जो मांग है वो तमाम जो याचिकाकर्ता वकील हैं उनकी तरफ से कोर्ट रूम में की गई है। अब कोर्ट जो है पूरी तरह से जो बहस है वो सुन रहा है। जो सरकारी पक्ष है वो अभी अपनी बात जो है नहीं रख पाया है, क्योंकि इसके बाद जो है उनको मौका दिया जाएगा और सरकार की तरफ से जो है पक्ष रखा जाएगा कि आखिर जो ओबीसी आरक्षण किया गया है उसमें किन बातों को ध्यान में रखा गया है। और जिस तरह से बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल फार्मूला है उसको पूरी तरह से इसमें रखा गया या नहीं रखा गया है, तो अब ये बातें जो है सरकार के का जब पक्ष रखा जाएगा तो उसमें सामने रखी जाएंगी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि कोर्ट रूम में जब सुनवाई हुई है तो सबसे पहली जो मांग है वो ये की गई है कि ओबीसी आरक्षण जो है तभी सही से हो पाएगा जब एक डेडिकेटेड जो कमीशन है वो बनाया जाए और कमीशन में जिन लोगों को रखना है उनको रखा जाए, उसके बाद एक समय दिया जाए और सही सर्वे के आधार पर जो है आरक्षण है वो किया जाए। तो जो सुनवाई का दौर है वो लगातार कोर्ट रूम में चल रहा है। तमाम जो याचिकाकर्ता हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके वकील हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। सरकार की तरफ से डबल एजी है, इसके अलावा जो सरकार की तरफ से और जो वकील हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो सुनवाई का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और ये माना जा रहा है कि आज कोई ऐतिहासिक फैसला जो है वो कोर्ट सुना सकती है। सबसे बड़ी बात यही है कि सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश जो केस है उसकी कॉपी जो है वो कोर्ट रूम में पढ़ी गई है। यानी अब कोर्ट जो है पूरी सुनवाई के बाद जो है तय करेगा कि आखिर जो सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू किया है वो सही है या उसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो जिस तरह से ये निकल के आ रहा है कि कमीशन बनाने की जो मांग की जा रही है, तो क्या आप बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे। संजय चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जैसे अनूप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि डेडिकेटेड कमीशन बनाने की मांग की जा रही है जो आरक्षण को लेकर प्रॉपर चीजें दिखा सके। हाँ बिल्कुल साथी, ये लगातार मांग कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से थी, चूंकि बिंदुवार जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि बिंदुवार जो भ्रांतियां हैं, जिन भ्रांतियों को लेकर के याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे थे और उस कोर्ट में पहुंचने के बाद अब उसका बिहाव जो दिया है, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें या बिहार की बात कर लें, वहाँ पर भी निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के कोर्ट में याचिकाकर्ता गए थे और यही वजह है कि वहाँ पर चुनाव ये जो हुए हैं वो कोर्ट के फैसले के आधार पर हुए। मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ट्रिपल सर्वे के आधार पर जो सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण के आधार पर जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो लागू हुई। उस लागू होने के बाद वहाँ पर चुनाव हुए, वही मुकदमे का आधार मानते हुए याचिकाकर्ता के जो वकील हैं
वो अपने जो यूपी के निकाय चुनाव में जो आरक्षण सरकार की ओर से दिया गया है, जिस पर अंतरिम जो आपत्तियां मांगी गई थी, उस आपत्तियों पर देने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि उनकी आपत्तियों के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसकी वजह से तमाम याचिकाएं जो आज दाखिल हुई थी, आज उन पर सुनवाई है, उन सभी याचिकाओं को क्लब किया गया था। अब चूंकि कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाई लगातार निरंतर जारी है, याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपने पक्ष को रख दिया गया है। पुराने जो फैसले हैं अन्य स्टेट के, खास करके मध्य प्रदेश का, उस पर कोर्ट के द्वारा जो मनन हो रहा है, उसके आगे क्या फैसला होता है, ये कुछ ही देर बाद निकल करके सामने आएगा। बिल्कुल, पूर्ववर्ती फैसलों पर भी नजर बनाए हुए है कोर्ट और तमाम पूर्व के फैसलों को पढ़ा जा रहा है दूसरे राज्यों से। और अनूप भी हमारे साथ मौजूद है। अनूप, देखिए, बड़ी बात यही है कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है, इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि ओबीसी आरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर तमाम पार्टियों की नज़र टिकी हुई है, और अगर ये फैसला सरकार के हक में आता है तो ये माना जाए कि जनवरी तक ये चुनाव हो सकते हैं, नहीं तो ये मामला बढ़ भी सकता है आगे के लिए। पलड़ा किसका भारी देख रहे हैं अनूप? देखिए, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आज शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, और छुट्टी के दिन जो है स्पेशल बेंच जो है वो बैठी है इस पूरे मामले को सुनने के लिए, क्योंकि कल जिस तरह से इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जब शाम तक सुनवाई नहीं हुई है तो कोर्ट ने भी माना कि क्योंकि ये मामला जो है निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है और काफ़ी जो है महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, लिहाजा कोर्ट को लगा कि इसमें जो है सुनवाई होनी चाहिए। तो स्पेशल जो है आज बेंच बुलाई गई है और उस पर जो है कोर्ट अब सुनवाई कर रही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण जो है ये मुद्दा है। तो यही वजह है कि हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है, और सीधे तौर पे क्योंकि आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि लगातार छुट्टियां हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम और आगे जाते हैं तो बोर्ड के एग्जाम भी होने हैं और तमाम तरीके के और तमाम आयोजन भी होने हैं। तो ऐसे में जो निकाय चुनाव है कहीं ना कहीं जो है उसमें फिर समस्याएं खड़ी होंगी। तो यही वजह है कि यदि समय रहते यदि कोर्ट का जो है आज कोई फैसला आ जाता है और ये इस पर जब कोर्ट फैसला करेगी तो उसके बाद जो है इस पर देखना होगा कि चुनाव को लेकर के क्या जो है रिएक्शन रहता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि यदि अगर समय रहते जो है कोई फैसला नहीं आता है और निकाय चुनाव नहीं होते हैं तो ये बिल्कुल तय है कि जो निकाय चुनाव का समय है वो काफ़ी जो है आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे में सरकार जो है नहीं चाहती है, सरकार यही चाहती है कि जो मौजूदा आरक्षण जो किया गया है सरकार की तरफ से उसको वो यही मान रही है कि वो सही तरीके से किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो हवाला दिया गया था, उसको जो है पूरी तरह से उसमें पालन किया गया है। तो 2017 का जो आधार बनाया गया है उसके तहत ये ओबीसी आरक्षण जो है वो सरकार का तर्क है कि किया गया है, यानी सरकार मान रही है कि ये जो आरक्षण है वो पूरी तरह से सही किया गया है और जो भी तमाम सवाल याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए हैं उन्हीं सभी चीजों को इसमें जो है रखा गया है। तो दूसरी तरफ तमाम जो याचिकाकर्ता ठीक है संजय, अनूप आपको एक मिनट फिलहाल रोकना चाहेंगे, संजय कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पर। जी संजय। बिल्कुल, जो कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो डेडिकेटेड आयोग पर अब सरकारी वकील अपना पक्ष रख रहे हैं कि कैसे उनका जो रैपिड सर्वे है, जिस रैपिड सर्वे के आधार पर आरक्षण की अधिसूचना आपत्ति के साथ जारी की गई थी, उस पर अपना जो सरकारी वकील है वो अपना पक्ष रख रहे हैं। और इसी बात का जो विवाद था, इसी बात को लेकर के, क्योंकि रैपिड सर्वे और सर्वे, ट्रिपल सर्वे, ये दो बिंदु ऐसे हैं साथी जिसको लेकर के याचिकाकर्ता और सरकार के बीच जो खाई बनी है वो लगातार जो उसके स्पेस है वो लगातार बना हुआ है। अब सरकारी वकील अपना पक्ष रख करके बताना चाह रहे हैं कि रैपिड सर्वे के जरिए 2017 के आरक्षण की प्रक्रिया को किस तरीके से वो लागू कर जो सर्वे कराया गया है, रैपिड सर्वे, उसके आधार पर अंतरिम जो आरक्षण प्रक्रिया है वो दी जा रही है। लेकिन यही याचिकाकर्ता सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि एक डेडिकेटेड आयोग बना करके और तब ट्रिपल सर्वे होगा और इस ट्रिपल सर्वे को लेकर के जो आरक्षण होगा उसे वो मानने के लिए तैयार है। तो इस बिंदु को लेकर के अब कोर्ट में जो सरकारी वकील है अपना पक्ष रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय आपका भी, और अनूप आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई का दौर चल रहा है और इस बीच हमारे सहयोगी संजय जानकारी दे रहे थे कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात लगातार सामने आ रही है और जो वकील हैं, अधिवक्ता कोर्ट में, वो इसको लेकर लगातार पैरवी कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। और इसको लेकर आज स्पेशल बेंच बुलाई गई है। निकाय चुनाव पर सुनवाई का दौर जारी है और अब से कुछ ही देर बाद कोई भी फैसला आ सकता है ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ।